नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि कप एंड हैंडल पैटर्न क्या होता है, जो कि एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है और जो अप ट्रेंडिंग मार्केट में जो दिखाई देता है। दोस्तों आज हम जो कप एंड हैंडल पैटर्न है उसके बारे में हम एकदम इन डेप्थ में सीखेंगे और इसे कैसे हमें ट्रेड करना है उसके बारे में हम एकदम चार्ट पर जाकर देखेंगे और उसे वहाँ पे हम स्टॉप लॉस कहाँ लगाएँगे, उसमें एंट्री कहाँ लेंगे, उसके बारे में हम इन डेप्थ में एकदम डिस्कस करेंगे, सीखेंगे। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाला सेशन जो है आप तक पहुँचे। दोस्तों कप एंड हैंडल पैटर्न हम सभी यदि यदि आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, है ना? स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि प्राइस पैटर्न क्या होता है। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप हमारे चैनल पर आए हैं, आपको इन डेप्थ में आपको नॉलेज मिलेगा। तो कप एंड हैंडल एक कप टाइप का पैटर्न होता है, जैसे कि आपने चाय का कप देखा होगा, उस टाइप का पैटर्न होता है और जो उसका जो हैंडल होता है दोस्तों, वो कंसोलिडेशन को शो करता है। चलिए मैं आपको उसके बारे में इन डेप्थ में समझाता हूँ। दोस्तों आज हम सीखेंगे कप एंड हैंडल पैटर्न क्या होता है, उसको कैसे ट्रेड करते हैं और वो मार्केट के चार्ट पर कैसे दिखता है। ये सभी के बारे में, इन सभी कॉन्सेप्ट को आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम सीखेंगे। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको इसके पिछले वाला सेशन जो है आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे और उसको प्रैक्टिस कर रहे होंगे चार्ट पर। तभी जो है आपके लिए हेल्पफुल होगा, नहीं तो आप देख लोगे फिर भूल जाओगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न का सीरीज। उससे पहले दोस्तों यदि आप स्टॉक मार्केट में सीखने के एकदम सीरियस हो तो आपको इस प्रत्येक वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो है बहुत खतरनाक होता है। पूरा देखिए, अपने नोटबुक में नोट नोट कीजिए और एक-एक बातों को समझिए। चलिए आगे चलते हैं। तो कप एंड हैंडल पैटर्न क्या होता है उसके बारे में थोड़ा-सा जानकारी लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिटरेचर लिख के रखा है। द कप एंड हैंडल पैटर्न इज़ अ बुलिश चार्ट पैटर्न है, ठीक है? टेक्निकल एनालिसिस का जो एक चार्ट पैटर्न है, ये बुलिश चार्ट पैटर्न है। ये क्या इंडिकेट करता है कि एक अप ट्रेंडिंग मार्केट है वो कंटिन्यू होगा, ऐसा हमें इंडिकेट करता है। जो यू शेप का जो कप होता है और वो छोटा-सा एक हैंडल होता है, ठीक है? जो छोटा-सा हैंडल होता है ये, वो हमें इंडिकेट करता है स्मॉल कंसोलिडेशन, ठीक है? डाउन ट्रेंड के विरुद्ध दिशा में ऐसा कहेंगे। और ऐसा हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ हमें मूव मिलेगा। ओके, बाकी का ये थियरी जो है आप पढ़ लीजिएगा। हम जितना हो सके उतना जो है प्रैक्टिकल चार्ट पर बात करेंगे आज, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए की एलिमेंट्स ऑफ द कप हैंडल पैटर्न। तो सबसे पहले एक कप होता है, फिर हैंडल होता है, फिर वो अप ट्रेंडिंग कंटिन्यूएशन का काम करता है। कप क्या करता है देखिए यहाँ पे, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पैटर्न। जो कप होता है, कप का जो पैटर्न का जो होता है फर्स्ट पार्ट होता है और ये यू शेप होता है या फिर राउंडिंग बॉटम शेप होता है, ठीक है? तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक डिक्लाइन के बाद, है ना? एक डिक्लाइन के बाद एक रिकवरी को इंडिकेट करता है और उसके बाद जो है एक थोड़ा-सा कंसोलिडेशन होता है, उसके बाद ब्रेकआउट होता है, ओके? और जो हैंडल होता है ना दोस्तों, हैंडल, कप का जो हैंडल होता है वो स्मॉल डाउनवर्ड एक कंसोलिडेशन होता है ना? जो कि कप के फॉर्मेशन में के बाद जो है बनता है, ओके? तो ये क्या शो करता है कि प्राइस में एक मूव के बाद जो है एक पुल बैक देता है और वहाँ से जो है आगे का मूवमेंट जो है दे सकता है। तो ये जो कप एंड हैंडल पैटर्न है, ठीक है? तो द पैटर्न सजेस्ट असर लाइकली। तो मैं वही आपको समझाना चाहता हूँ कि जो कप एंड हैंडल पैटर्न है, वो ऐसा इंडिकेट करता है कि जो कोई भी स्टॉक हो, कोई भी इंडिसेस हो, है ना? कहीं पे भी बनता हो, तो हमें ऐसा एक्सपेक्ट रहता है कि ये मार्केट जो है, ये स्टॉक की प्राइस हुआ या फिर कोई सिक्योरिटी की प्राइस हुआ, ऊपर ऊपर की दिशा में, है ना? अप ट्रेंडिंग मार्केट में, अप ट्रेंडिंग में कंटिन्यूएशन होने की संभावना जो है ज़्यादा होती है, ऐसा हम कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए उसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ओके? और यहाँ पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है और इसमें मार्केट सेंटिमेंट के बारे में जानते हैं, कैसे? जैसे कि कोई कहीं पे भी हमें
किसी भी स्टॉक पे या फिर किसी भी सिक्योरिटीज़ पे हमें कप एंड हैंडल पैटर्न मिला दोस्तों, ठीक है। तो हमें उसके बारे में क्या जानकारी मिलेगा कि ये जो स्टॉक है वो स्ट्रेंथ है, उसमें स्ट्रेंथ है और ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है कि ऊपर की तरफ मूवमेंट की संभावना है। ओके, ओके, आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, कप एंड हैंडल पैटर्न जो है कुछ इस प्रकार का फॉर्मेशन होता है। सिल्वर का चार्ट है, यूएस। ओके, तो ये देखिए कप राउंडिंग का। तो इसमें एक्चुअल में इसमें हुआ क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। ऐसे तो मैं बहुत सारे चार्ट लेके आया हूँ आपके लिए, लेकिन यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक ट्रेंड के बाद है ना, एक अप ट्रेंडिंग मार्केट मार्केट के बाद डिक्लाइन हुई प्राइस। डिक्लाइन होने के बाद प्राइस ने रिकवरी किया, रिकवरी करके फिर जो है अपने रेजिस्टेंस है ना, ये जो रेजिस्टेंस है वहाँ पे जाकर टेस्ट करके नीचे आती है। फिर यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक देकर, और ये दोस्तों ये छोटा सा पुल बैक जो है ये हमें प्राइस में स्ट्रॉन्ग बताता है, प्राइस में स्ट्रेंथ कितना है वो इंडिकेट करता है, ठीक है। इसके बारे में मैं और आपसे वॉल्यूम के पर जो है एनालिसिस बताऊंगा आपको, बने रहिएगा वीडियो में। तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न कब बनेगा? आप ट्रेंडिंग मार्केट में है ना, एक मूव के बाद जो है इस प्रकार का फॉन्ट बनता है। और जब ये ऊपर ब्रेकआउट करता है दोस्तों, जब ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो हमें एक लॉन्ग पोजीशन बनता है हमारे लिए, ठीक है। तो इस प्रकार का कप एंड हैंडल पैटर्न है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, प्रायर ट्रेंड क्या होता है, प्राइमरी ट्रेंड जो है अप ट्रेंडिंग होता है, ठीक है। उसके बाद प्राइस जो है रेजिस्टेंस जोन के पास आकर है ना एक नीचे की तरफ डिक्लाइन होती है। उसके बाद देखिए राउंडिंग फॉर्मेशन बनाता है, और जो हैंडल टाइप का जो फॉर्मेशन बनाता है उसमें छोटा सा कंसोलिडेशन होता है, उसके बाद ब्रेकआउट होता है। ओके, ब्रेकआउट होने के बाद जनरली जन अक्सर ऐसा चांसेस होता है कि यहाँ से रिटेस्ट करे और रिटेस्ट करके मार्केट की प्राइस जो है ऊपर की तरफ जाए। ओके, आगे चलें। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे एसबीआई लाइफ का जो है 4 घंटे का चार्ट है। यहाँ पे देखिए एक राउंडिंग फॉर्मेशन, फिर यहाँ पे देखिए एक कप का हैंडल, बीच में कंसोलिडेशन हो रहा है, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है। तो ब्रेकआउट के और हम अपना जो है एंट्री जनरली हम प्लेस करते हैं। एंट्री एग्जिट के बारे में और आगे हम बात करेंगे, इसका भी मैंने प्रेजेंटेशन बना रखा है, टेंशन नहीं। पहले हम फॉर्मेशन को पहचानने का प्रयत्न करें कि फॉर्मेशन कैसे दिखता है चार्ट पर। ओके, इसे नेकलाइन कहते हैं, इसे कप कहते हैं, इसे हैंडल कहते हैं। ओके, देखा आपने। चलिए यहाँ पे देखिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चार्ट। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ बताना चाहता हूँ, बताना ये चाहता हूँ कि हमने तो अब कप एंड हैंडल पैटर्न को पहचानना सीख लिया। ओके, अब आप कहीं पे भी चार्ट पर देखोगे तो मैं ऐसे आशा करता हूँ कि आप, यदि आपने इस वीडियो को सही से देखा है, समझा है, नोट किया है, तो आप तो कप एंड हैंडल पैटर्न को पहचानने में तो आपको अब आपको समस्या नहीं होगी। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट है दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये अप ट्रेंडिंग मार्केट, ओके, फिर कप बनता है, फिर यहाँ पे देखिए जब हैंडल बनता है दोस्तों ना, हैंडल में मैंने क्या बताया आपको कि प्राइस कंसोलिडेशन करती है, प्राइस जो है कंसोलिडेट करती है। और जब प्राइस कंसोलिडेट करे तो मैंने याद करिए, मैंने आपको सिखाया था वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस कैसे करते हैं, पिछले वाला वीडियो जाकर देखिए कि जब प्राइस कंसोलिडेशन में हो तब वॉल्यूम क्या होना चाहिए, एकदम कम होना चाहिए, ना के बराबर। और जब प्राइस ब्रेकआउट करे ऊपर की तरफ तब वॉल्यूम भी इंक्रीज होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो देखो, पूरा देखो और लाइन से देखो, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो हमें ध्यान क्या रखना है दोस्तों यहाँ पे कि ये जब कंसोलिडेशन हो रहा हो, है ना, हैंडल के पास है ना, हैंडल पर, तब हमें क्या देखना है, वॉल्यूम जो है कम होना चाहिए, बहुत कम।
ना के बराबर। और जब ब्रेकआउट करे तब यहाँ पर वॉल्यूम जो है होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। तो हम क्या करते हैं, जो नेकलाइन होता है वो ब्रेकआउट होता है तो हम वहाँ पे एंट्री लेते हैं और स्टॉप लॉस जो है इसके नीचे, लो के नीचे रखते हैं। ओके। और टारगेट जो है कैसे निश्चित करते हैं, जो कप का जो गहराई है, जनरली कप की जो गहराई है उसका टारगेट उसको यहाँ पे मेजर करके रखते हैं और उसको हमें सेट करते हैं। या फिर हम स्विंग को यदि मार्क करके रखे हैं तो स्विंग के हिसाब से, जैसे कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो उसके हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये हुआ एडवांस एनालिसिस कप एंड हैंडल पैटर्न का। आइए और ये देखिए, ब्रिटिश पाउंड है, यूएस डॉलर, ब्रेकआउट दिया, और देखिए यहाँ पे सेम बहुत सारे एग्जांपल है। लाइन चार्ट पे देखिए, स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, लो ऑफ द हैंडल, हैंडल के नीचे रखेंगे स्टॉप लॉस। और एंट्री ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करे तब करो, या फिर ब्रेकआउट के, आपका जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ध्यान में रखकर जो है एंट्री करना होता है। ठीक है, अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को समझे बिना मार्केट में ऐसे कूद नहीं पड़ना है। ओके। देखिए यहाँ पे यूएस डॉलर का चार्ट है, कप एंड हैंडल फॉर्मेशन, जैसा कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि यहाँ पे जो ये टारगेट जो होता है ये नेकलाइन से इसके गहराई का होता है, यहाँ पे सेट करते हैं और मिनिमम उतना मिलता है तो हम वहाँ पे ट्रेल कर सकते हैं। और देखिए आगे बिटकॉइन का, ठीक है, कप एंड हैंडल ब्रेकआउट किया, उसके बाद टेस्ट कर रहा है, उसके बाद जो है प्रोजेक्टेड टारगेट जो है क्या होता है, कप की गहराई, नेकलाइन को ब्रेक किया है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे। तो हमने तो सीखा कि हाँ कप एंड हैंडल पैटर्न क्या होता है, कैसे दिखता है, कैसे ट्रेड करें, स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हैं। तो एक तो सीधा कप एंड हैंडल था, अब उसके उल्टा भी तो कप एंड हैंडल एक होता है। ठीक है, तो उसको इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं। वो जो क्या करता है, उसके लिए एक डाउन ट्रेंडिंग मार्केट होगा, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट होगा, फिर वो बनेगा। यहाँ पे देखिए, जो कि ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप, हमने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। देखिए आगे चलिए, देखिए कप एंड हैंडल पैटर्न। तो कई बार क्या होता है दोस्तों कि हम ब्रेकआउट पर एंट्री नहीं ले पाते हैं। हम कप एंड हैंडल पैटर्न में क्या करते हैं कि हम वेट करते हैं कि ब्रेकआउट हो, है ना, ब्रेकआउट होकर यहाँ पर रिट्रेस करे, फिर हम एंट्री देते हैं। तो कई बार क्या होता है कि ये मौका हमें नहीं मिल पाता है। तो हमें क्या करना है, मौका नहीं मिला उसमें तो उसमें हमें कूद नहीं पड़ना है, क्योंकि मार्केट की प्राइस जो है एक एक्सटेंडेड होने के बाद जो है अपने मेन पर आती है। ठीक है, मेन क्या होता है, मेन रिवर्जन स्ट्रेटजी जो ट्रेडिंग है क्या होता है, उसके बारे में मैंने वीडियो बना के रखा है, आप जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पे जब यहाँ पे रीटेस्ट करती है दोस्तों, यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है हमारा कम हो जाता है। तब हम मार्केट में जब काम कर रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस जो है बहुत मायने रखता है। ओके, किसी भी मार्केट में काम करो आप।
चलिए आगे। तो हमने सीख लिया कि क्या होता है कप एंड हैंडल पैटर्न, ठीक है। चलिए और एग्जांपल यहाँ पे देखिए। मैं यहाँ पे आपको कुछ दिखा रहा हूँ, देखिएगा। एक कप एंड हैंडल पे कप बना, ओके। फिर जब ये दोस्तों ये हैंडल बन रहा है ना, यहाँ पे हैंडल बन रहा है। हैंडल बन रहने की जब प्राइस नीचे की तरफ रिट्रेस कर रही है, तब यहाँ पे वॉल्यूम देखिए एकदम नहिवत है, नहीं के बराबर है। और जब यहाँ पे एक रिट्रेस करने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ पुल बैक कर रही है, तब वॉल्यूम बढ़ रहा है धीरे धीरे, यहाँ पे देखिए ध्यान से। तो एक एडवांस है ना, एक मार्केट में अलग दिखने का, है ना, दिखने के लिए आपको कुछ अलग तो करना ही पड़ेगा ना, अलग सीखना ही पड़ेगा। इसीलिए तो मैं तो कहता हूँ कि यदि कोई सिस्टम सीखने से, यदि आपके सिस्टम में, यदि आपकी सिस्टम में 0.5% का भी सुधार आए, तो आपको सीखना चाहिए। मैं तो सीखता हूँ। मैं हमेशा यही सर्च करते रहता हूँ कि मैं अपने आप को मैं जो भी एंट्री लेता हूँ उसको कैसे रिफाइन करूँ अच्छे से। हालांकि हमारे पास इंडिकेटर है, हमने मास्टरी कर रखी है उसके ऊपर, हम वो भी यूज करते हैं। चलिए आगे। तो कप एंड हैंडल पैटर्न, ओके। तो कई बार दोस्तों कप एंड हैंडल पैटर्न जो है फेल हो जाता है। क्या होता है? फेल हो जाता है। तब हम क्या करेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे, टेंशन मत लो। ये देखिए S&P 500, इतना नहीं, बहुत से एग्जाम्पल हैं दोस्तों कप एंड हैंडल पैटर्न के। आप जाइए, जाकर चार्ट पर देखिए, ट्राई कीजिए, क्योंकि इसमें जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे, ये जो है प्रैक्टिकल होता है दोस्तों। ये ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ के रख दिया हमेशा के लिए काम आए, नहीं। आप जितना प्रैक्टिकल चार्ट पे काम करोगे उतना आपको चार्ट को कैसे समझे, चार्ट क्या बोल रहा है, उसके बारे में मालूम पड़ेगा। देखिए यहाँ पे निफ्टी 50 इंडिया, और देखिए यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ओके। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिनिमम टारगेट क्या होगा हमारा, ये जो कप का जो गहराई है यहाँ से उसको मापेंगे और यहाँ पे लगाएंगे, वो मिनिमम टारगेट होगा। ब्रेकआउट होगा तो एंट्री लेंगे, या फिर ब्रेकआउट के रिट्रेस पर लो। कप एंड हैंडल पैटर्न क्या होता है? कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। तो इस प्रकार से कप एंड हैंडल पैटर्न जो है दिखाई देता है। देखिए बहुत से चार्ट है। तो आज हमने दोस्तों क्या सीखा कि कप एंड हैंडल पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे ट्रेड करें, और उसमें उस उसके जो प्रोबेबिलिटी है, कप एंड हैंडल पैटर्न की जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है उसको कैसे बढ़ाएं, वो भी मैंने आपको भी सिखाया। जैसा कि प्राइस जो है कंसोलिडेशन कर रही है, तब वॉल्यूम कैसा होना चाहिए, मैंने आपको बताया। तो आई होप आप लोगों ने इस सेशन को अच्छे से देखा, अच्छे से नोट डाउन किया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।